जय हिंद। आप सभी को फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का क्लास जो होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का होने वाला है, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कितने शब्द से मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा और आप यह चैप्टर्स आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री है जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है, साइड एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया जाता है। किसी भी ट्रायंगल्स के साइड एंगल्स का मेजरमेंट किया जाता है, वो किस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का सेंस बताता हूं क्या होता है। थ्री मीन्स थ्री, गुनो मीन्स एंगल्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखेंगे, किसी भी ट्रायंगल्स का थ्री एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से, यहाँ पे ए बी और एक क्या है, सी है। जहां पे आप देखेंगे कि राइट एंगल्स कहां पे लिया हूं, बी पे लिया हूं, कहां पे है, बी पे है राइट एंगल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले जो रहते हैं यहाँ पे एक क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। यहाँ पे जो 90 डिग्री है ये क्या है, पोल है, जिसको पी से डिनोट करेंगे। एच क्या है, हाइपोटेनस है, क्या है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। देखो बच्चों, अब मैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है क्या, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले, ये जादू आपका ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि पी रिप्रेजेंट किसको करता है, पोल को, बी रिप्रेजेंट किसको करता है, बेस को, और एच जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए के प्लेस पे थीटा है, थीटा कहाँ पे है, ए के जगह पे थीटा है, ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा ए के प्लेस पे है तो जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है, बेस होता है, तो यहाँ पे क्या है, बेस है। ठीक है, और थीटा के सामने वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, हाइपोटेनस रहेगा, क्या रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूं पीबीपी और एचएचबी, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले। यहाँ पे जो पी रिप्रेजेंट करता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रभु पी बद्रीनाथ, पी प्रसाद, एच से हर हर भोले। देखो बच्चों, इससे हम सीखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना होता है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो होता है 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक बात आप ये भी याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, सिंबल को थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन है, एक बार थीटा यहाँ पे हो सकता है, ए के प्लेस पे हो सकता है, और सेकेंड कंडीशन है कि थीटा कभी कभी कहाँ पे रहेगा, ये वाले पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसके लिए जो मैं आपको जादू दिया हूं क्या है, प्रभु बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर भोले। अगर हम बात करते हैं साइन के लिए, किसके बात करते हैं, साइन के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वाला है जो
P बाई एच, ये क्या हो जाएगा साइन का, क्या होगा P बाई एच। कोस थीटा का क्या हो गया, सेकेंड वाला लिख लीजिए B बाई एच, और टेन थीटा का क्या होगा, थर्ड वाले P बाई बी, क्या होगा P बाई बी। टेन थीटा का हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे साइन कोस और टेन की वैल्यू हमको मिल गया, टेन थीटा का। अब देखो बच्चों साइन का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है कोसेक होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोसेक है, हाँ। कोस का उल्टा होता है टेक ए, और टेन का उल्टा होता है वो क्या होता है, कोट ए। ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। तो पी बाई एच का उल्टा क्या होगा, एच अपॉन पी। ठीक है। कोस का क्या होता है, बी बाई एच का उल्टा क्या होगा, एच बाई बी होगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का क्या होगा उल्टा, बी बाई पी होगा, ये बी बाई पी। तो देखो बच्चों इससे मैंने क्या बनाया, ये जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ पी और एच एच बी से हमने निकाला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला बनाया। ठीक है। जिसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पोल अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी पोल अपॉन बेस। कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन पोल। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, पोल होता है। ये सारे चीज बच्चों आपको समझना है। ठीक है। अब देख लीजिए ये सारे आपको फॉर्मूला जो काम आने वाला है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं आगे का बताता हूं, आगे इसके क्या करना रहेगा। देखो बच्चों इसके आगे आप चलेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस था साहब ने क्या थ्योरम दिया था वो आपको देखना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये क्या है, बेस है। पीछे वाले जो है क्या है, बेस है, एक क्या है, पोल है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू पोल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, पोल स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में पोल स्क्वायर। क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पोल स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। अब देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज क्यों करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमको किसी भी ट्रायंगल्स का क्या पता चलेगा, साइड पता चलेगा। क्या पता चलेगा बच्चों, साइड पता चलेगा। अब देखो बच्चों इसके कॉन्सेप्ट पे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस में मन से देता हूं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है, हाँ एक ट्रायंगल्स है, यही ट्रायंगल्स मान लीजिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है। ठीक है। एक ट्रायंगल्स है ए बी सी, क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल्स है, जिसमें ए बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी सी जो दिया गया है वो दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये दोनों चीज दिया गया आपको ट्रायंगल्स में। तो देखिए इस ट्रायंगल्स में ए बी जो दिया गया है वो कितना है, ए बी की जो वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर है। बीसी जो दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एसी वाले पार्ट्स आपको नहीं दिया है, एसी फाइंड करना है। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम बताना है। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा, एसी स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे ए बी के प्लेस पे कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के प्लेस पे कितना है यहाँ पे, देख लीजिए बीसी 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए।
देखो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 34, कितना हो गया 34 हो गया। तो देखो बच्चों ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 34। तो ए सी की जो वैल्यू आया है कितना है 34 आया है। ठीक है, अगर हम इसको रूट्स निकालेंगे तभी भी ये कितना आएगा आपका 34 ही आएगा। ठीक है, तो ए सी की जो वैल्यू आई है आपका कितना है √34 आया है, कितना है √34 आया है। ठीक है बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का एकदम रामबाण तरीका बताऊंगा और आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से बना सकते हो और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 भी इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको जो एक थीटा रहता है और यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये आपको डिग्री फाइंड करना रहेगा। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हम लिख दिए हैं। अब देखिए जो टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले आपका स्टेप नंबर जो फर्स्ट है वो आपको 0 to 4 लिखना है। क्या करना है 0 से 4 तक लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिख लिए। अब आपको क्या करना है इसके बाद ये जो नंबर्स हैं इसको क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे देख लीजिए 0/4 1/4 2/4 3/4 और ये कितना है 4/4। ठीक है, अब इसको देख लीजिए क्या कर दिए इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 0 होगा 1/4 है एज इट इज रख दीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इसको लिख दीजिए 1/2 और ये 3/4 है एज इट इज लिख लीजिए 4 1 जा 4 एक कैंसिल आया क्या हुआ 1 हुआ। अब बच्चों आपको क्या करना है ये जो वैल्यू आई है इसको आपको रूट में रख देना है। तो रूट में रख दीजिए √0 और √1/4 रूट में 1/2 3/4 और 1। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 0 होगा, इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 1/2, इसका रूट निकालेंगे क्या 1/√2 √3/√4 का रूट निकालेंगे क्या होगा 2 और √1 का रूट निकालेंगे क्या होगा 1 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका वैल्यू बना है जो आया है ये फर्स्ट वाला वैल्यू को आपको एज इट इज जैसे लिखा है आपको इसको टेबल में लिख देना है। तो 0 वैल्यू आया है इसको इधर लिख लीजिए साइन 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 आया है इधर लिख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितना है 1/√2 आया है। यहाँ पे देखिए कितना है √3/2 आया है और यहाँ पे लिखिए लास्ट में क्या है आपका 1 आया है। तो बच्चों जो मैं ट्रिक बताया हूँ इसमें क्या है कि आप एज इट इज जो 0 से लेकर 1 to 4 लिख दीजिए, इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब जितने सारे नंबर इस सबको क्या कर दीजिए रूट निकाल दीजिए इसका। जैसे ही रूट निकाले हमारा साइन की वैल्यू पूरा बन चुका है। क्या है बच्चों साइन की वैल्यू बन चुका है। अब देखो बच्चों हमको कोस की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको क्या करना है उल्टा लिख देना है। क्या लिखना है उल्टा लिखना है। तो फर्स्ट वाले को क्या कर दीजिए 1 इधर लिख लीजिए, सेकेंड वाले क्या टाइम √3/2, यहाँ पे क्या है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है 0, ये आप 0 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको साइन थीटा का टेबल पूरा बन चुका है और कोस की बन चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों टेन की निकालना है, किसकी निकालना है टेन की निकालना है। अब देखो बच्चों टेन के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कोस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ क्या टेन 0 की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन 0 के लिए चलिए साइन 0 अपॉन कोस 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 अपॉन क्या है 1, ये क्या होगा आपका 0 आएगा। ऐसे ही इसका कैलकुलेशन कर लीजिए किसका टेन 30 डिग्री का कितना होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2 और यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू कितना है √3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कितना है 1/√3 आया। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है 1/√3 आया है ना बच्चों, एकदम आसान है। ऐसे ही दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन 45 डिग्री का निकाल लीजिए क्या आएगा साइन 45 अपॉन कोस
45 डिग्री। अब देखो बच्चों साइन 45 की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 है, और कोस 45 की भी वैल्यू देखिए क्या है 1/√2 है। अब ये देखो बच्चों यहाँ से √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 से 1 1 बार में कैंसिल होगा, ये क्या है 1। तो tan 45 की जो वैल्यू बच्चों आया है ये आपका क्या है 1 आया है, ये भी एज इट इज लिख लीजिए। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं tan 60 के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 60 के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 60 क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/2। अब देखिए cos थीटा, cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2, और ये कैंसिल कर दीजिए कितना है √3/2 आया है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/2 और ये √3/2 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली आपका कितना है √3 आया है। तो यहाँ पे देखिए tan 60 की वैल्यू कितना है √3 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे tan 90 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो देख लीजिए tan 90 डिग्री फाइंड किया, tan 90 इक्वल टू क्या होता है sin 90 अपॉन cos 90। अब देखिए sin 90 की वैल्यू कितना है 1 और cos 90 की वैल्यू कितना है 0। अब कभी भी ये इन्फिनिटी में 1/0 नहीं होता है, तो 1/0 के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा इसका इन्फिनिटिव होगा, तो tan 90 की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी इन्फिनिटिव होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आप एक तीन जो वैल्यू लिखा है साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन के मदद से अब बाकी जो तीन वैल्यू है आप इजी वे में निकाल सकते हो, आसान है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे ये आपको एक ही बार में समझ में आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान दिए रहना है। देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए साइन का उल्टा होता है क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो जीरो का आप अपोजिट लिखोगे तो क्या होगा 1/0, तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव होगा। ठीक है देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 1/2 का उल्टा करोगे क्या होगा 2/1, इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, ये क्या होगा √2 होगा। √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 होगा। अब यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अब देखो 1 का उल्टा क्या होगा 1 हो जाएगा 1/1, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, 2/√3 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। और 1/√2 का क्या आएगा √2/1, ये क्या आएगा √2 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2/1, ये क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा 1, 0 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 0 का उल्टा क्या लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये आ गया क्या बच्चों इन्फिनिटिव आ गया। अब देखो बच्चों कोड क्या करना है, tan का उल्टा क्या होता है कोड होता है, तो tan 0 क्या है 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, ये क्या होगा बच्चों इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 का उल्टा क्या होगा √3/1, इसको क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे। और देखो बच्चों 1 का उल्टा करेंगे क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे देख लीजिए ठीक है tan 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्या है tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 1/√3 होगा। ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए tan 90 की जो वैल्यू है वो कितना है इन्फिनिटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव अपॉन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये क्या होगा ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको टेबल एकदम सिस्टमेटिक वे में इजी वे में आपको बनाना है। उम्मीद करता हूं ये जो टेबल आपको सिखाया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए 3 पे। इसमें मैं आपको 8.3 एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, क्या क्या आपको इसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज मैं कवर करूंगा और इसके बाद एक्सरसाइज भी फुल्ली कंप्लीट करवाने वाला हूं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि तैयारी जो चलने वाली है वो जीत की चलने वाली है ना बच्चों। तो चलिए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इंपोर्टेंट फॉर्मूला में जो है इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आप याद रखिएगा क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/कोसेक थीटा। ठीक है। अब देख लीजिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा
कोसेक थीटा इक्वल टू होगा 1/, क्या होगा, साइन थीटा, है ना बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद वाला जो है, ठीक है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/, सेक थीटा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में राइट राइट साइड में गया तो क्या हो गया, डिवाइड में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, कोस थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है टेन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/, कोस थीटा। अब देखो बच्चों कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/, क्या होगा, टेन थीटा होगा, ठीक है। ये अभी मैं क्या सीखा हूं, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से हम कैसे 6 फॉर्मूला बना लिए। अभी देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट में देख लीजिए, एक होता है क्या, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा अपॉन में क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, कोस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, एक होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ओनली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 ए प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी को लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस वाला साइन था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में भेज दिया, क्या हो गया बच्चों, माइनस में हो गया। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, इसको कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो बच्चों, अभी हम लोग आगे चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब देखो बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 ए माइनस टेन स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों आपको क्या करना है, फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, आगे देखते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस में क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि 1 क्या है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, एक होता है क्या, आगे देखेंगे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा, क्या होगा बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये स्क्वायर है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, रूट में होगा 1 प्लस में क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 क्या है, प्लस में लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, मीन्स क्या
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा बच्चों 1 होगा, है ना बच्चों, आसान है। अब देखो बच्चों कोट थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इससे हम क्या क्या सीखे हैं, एक फॉर्मूला से हम लोग सीखे हैं कि जो आपकी थीटा जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, इसमें जो एक्सरसाइज 8.3 में बच्चों आपको प्रूफ डेट वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे इसका, इसमें आपको सारा का सारा एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना है बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये जितने फॉर्मूला बताया हूं जो आपको एक्सरसाइज 8.3 के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, और 8.3 में इसका क्या है पूरा का पूरा यूज है बच्चों, पूरा का पूरा यूज है, और आप जो है ना इसी फॉर्मूला के बेस पे एक्सरसाइज 8.3 पूरा पूरा क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी